हेलो गाइस, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आई गोना टेल यू द सीक्रेट ऑफ द टॉपर्स एग्जैक्टली क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं, उनमें क्या खास बात होती है और कैसे वो एग्जाम्स में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं, फील करते हैं, एग्जैक्टली उनमें मेजर जो 2 प्रॉब्लम्स है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट की है। द फर्स्ट प्रॉब्लम दिस इज कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दे थिंक दे प्रैक्टिसिंग सो मेनी क्वेश्चंस, बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है, वी स्टडी सो मेनी आवर्स और स्टिल डू नॉट गेट मच मार्क्स। हम काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ये बात भी देखी होगी, आप में से ही कुछ फ्रेंड्स आपके होते हैं जो आपसे कम पढ़ के भी आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं, दे सिक्योर वेरी गुड रैंक्स। यानी यू मस्ट हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स डूइंग मच बेटर देन यू इवन विद लेस नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडिंग। तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? क्या उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा है? आर दे वेरी शार्प? आर दे गॉड गिफ्टेड? काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। क्या एग्जैक्टली यही बात है या कुछ और बात है? तो देखिए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल है जिसमें लेट अस से आपको होमवर्क में लेट अस से यू हैव बीन गिवन 50 क्वेश्चंस, आपको 50 क्वेश्चन दिए गए। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो थे दे वर इजी, उनका लेवल इजी था, और 10 क्वेश्चन जो थे उनका लेवल काफी टफ था। अब 2 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एक स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं, एक स्टूडेंट का नाम है चुन्नू और एक स्टूडेंट का नाम है मुन्नू। अब दोनों की अलग अलग अप्रोच है। चुन्नू बहुत मेहनती है, मुन्नू भी बहुत मेहनती है। चुन्नू ने क्या किया? चुन्नू ने टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एक गिवन टाइम में 30 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और 30 क्वेश्चंस में उसने सारे क्वेश्चंस इजी किए। उसने टफ क्वेश्चन करने की ट्राई तो किया, पर हल्का सा ट्राई करते ही उसके दिमाग ने जवाब दे दिया। उसको टफ जैसी क्वेश्चन लगे उसने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। यानी एक्चुअल में उसने अटेम्प्ट तो काफी सारे क्वेश्चन किए पर उससे सॉल्व कौन से हुए? सिर्फ इजी हुए। टफ क्वेश्चंस में उसने गिव अप कर दिया। जो मुन्नू है उसने 20 ही क्वेश्चन किए। अब टाइम लिमिटेड था तो 20 ही कर पाया, लेकिन 20 में से उसने क्या किया, 15 क्वेश्चन तो इजी किए और जो टफ क्वेश्चन है वो 10 के 10 अटेम्प्ट किए और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, और उस 10 में से उसने 5 क्वेश्चन फाइनली हिम्मत करके सॉल्व भी कर लिए। अब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो चुन्नू ने क्या किया, ज्यादा किया या मुन्नू ने ज्यादा किया? चुन्नू ने क्वांटिटी ज्यादा सॉल्व किया। लेकिन आप खुद ही बताइए, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में चुन्नू और मुन्नू में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका आएगा? मुन्नू का आएगा, क्योंकि मुन्नू ने गिव अप नहीं किया जहां पे चुन्नू ने गिव अप कर दिया। चुन्नू ने इजी क्वेश्चन करने के बाद टफ क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करना शुरू किया, जैसे ही कुछ उसके दिमाग से बात दूर जाने लगी उसने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, उसने छोड़ दिया। लेकिन मुन्नू ने उसके बाद भी गिव अप नहीं किया, उसने फिर सोचा और सोचा और सोचा और टफ क्वेश्चन 5 कम से कम उसने अटेम्प्ट किए। तब खुद ही सोचिए, एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन देता है? मुन्नू देता है। यही चीज आपको फॉलो करनी है, यही एक्चुअली टॉपर्स का एग्जैक्टली सीक्रेट होता है। तो पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज कि बी स्टडी लाइक मुन्नू। चुन्नू की तरह आपको स्टडी नहीं करना, यू हैव टू स्टडी लाइक मुन्नू। यू हैव टू नेवर गिव अप ऑन द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, खासकर टफ क्वेश्चंस पे कभी आपको गिव अप नहीं करना। आप इजी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं लेकिन टफ क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको अटेम्प्ट करें। मतलब एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, 1 घंटा उसमें लग जाए, 2 घंटे लग जाए, पर उसके पीछे पड़ रहे। जितना आप अपने ब्रेन को पुश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। और दिस इज द ओनली की विच टॉपर्स यूज। यही मेन उनका सीक्रेट होता है। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? फाइनली मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है, डू नॉट गिव अप ऑन द प्रॉब्लम्स एंड पुश योर ब्रेन। अपने ब्रेन को आप पुश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आए, जितना भी टफ क्वेश्चन लगे, जब आपने पढ़ा है, जब आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप कर सकते हैं उसको सॉल्व। आप में विश्वास होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कितना भी टाइम लगे पर उसको लगातार सॉल्व करते रहें, कोशिश करें जितना हो सके। उसके बाद ये मेरे को कोट बहुत ही पसंद है, इट इज ऑलवेज द एफर्ट्स यू मेक व्हेन योर ब्रेन गिव्स अप दैट मेक्स यू ग्रो। जब आपका ब्रेन बिल्कुल गिव अप कर देगा, उसके बाद भी अगर आप लगातार एफर्ट करते हैं, जब आप थक गए हो, हार गए हो, उसके बाद जो आपने क्या किया, एफर्ट्स किए, वो एक्चुअली हेल्प यू ग्रो। उसके बाद आपकी ग्रोथ होने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
So I will end up with a very motivating quote which I love. To defy the limits, you need to push them.